घर सोप नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। हेलो एवरीवन, तो आज की नई वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो भाई और बताइए कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स अभी है ना सुबह का टाइम है, लेकिन क्या टाइम हो रहा है ये तो खैर मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो मैं टाइम नहीं देखती हूँ। टाइम देखूँगी ना तो काम तो फिर कभी हो ही नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स कई दिन हो गए हैं, मलाई है ना काफ़ी देर स्टोर कर ली थी मैंने, तो मैंने सोचा ख़त्म भी हो गया घी और मक्खन, तो मैं आज निकाल लेती हूँ। तो मैं है ना मतलब मिक्सी में ही निकालती हूँ घी। इससे पहले भी मैंने एक बार है ना मतलब पीतल की परात में निकालने का मतलब कि ट्राई किया था, और वो वीडियो भी मैंने शेयर की थी। भाई उसको निकालने में तो भाई पसीने छूट गए और हाथों में छाले पड़ गए। तो भाई ये ट्रिक तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती है, ना मेरे लिए बनी है वो ट्रिक। ये तो किसी पहलवान के लिए ही बनी है ये ट्रिक। तो फ्रेंड्स सारी मलाई से मक्खन तो निकल ही गया है। अब जो थोड़ा सा मक्खन मैं वॉश कर रही हूँ पानी में एक दो बार, क्योंकि अगर इसके दूध के पार्टिकल रह जाएंगे तो ये मक्खन ख़राब हो जाएगा, इसीलिए। और बस इसे इनमें थोड़ा सा नमक अगर मिला देंगे ना तो सेम बाजार जैसा मक्खन लगता है। और जो आधा बचा है ना उसका मैंने घी बनने के लिए रख दिया है। तो भाई मैंने मक्खन की कढ़ाई को ना गैस पर चढ़ा दिया है। धीरे धीरे घी निकलता रहेगा धीमी धीमी आंच पे। और मैंने बना ली है चाय। भाई आजकल मैं चाय बहुत ज़्यादा पीने लग गई हूँ। और फ्रेंड्स दूध से जो मैंने पनीर निकाला था ना उसकी है ना मैंने बना ली है भुजिया। तो घर में सभी को ही अच्छी लगती है और भानु को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब अच्छे से रज के खा लेगी, उसे तो पनीर चाहे रोज़ ही दे दो। और जब मैं सब्ज़ी बना रही थी ना तो फिर नीचे से अजीब सा शोर आने लगा, तो मैंने भी जाकर देखा कि हो क्या रहा है। तो जो गली में तमाशे करने वाले आए हुए थे, तो और इनको देख के ना मतलब कि एकदम से बचपन की याद आने लगी कि हम भी ऐसे ही छोटे छोटे थे जब जाकर गली में जाकर देखते थे ये खेल तमाशे जो भी हैं। तो मैं भी बैठ गई वहाँ पर ये खेल तमाशा देखने के लिए। और फ्रेंड्स ये बच्चे कुछ ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, छोटे ही हैं, और इन्हें मतलब कि बचपन से ही ट्रेन किया जाता है ताकि ये आगे जाके इतने फ्लेक्सिबल हो जाएं। पर इतना फ्लेक्सिबल होने के लिए इन्हें कितना दर्द भी दिया गया होगा और उन्होंने कितना दर्द सहा भी होगा। और फ्रेंड्स ये जो डांस है ना ये इनका लास्ट आइटम था, और मतलब म्यूज़िक को मैंने मतलब कि कॉपीराइट की वजह से म्यूट किया हुआ है। ये लड़कियां मतलब कि बड़ी खुश होकर अच्छे से डांस कर रही थी। तो जैसे उनके माँ बाप ने उन्हें मूव सिखाया उन्होंने वैसा किया। उन्हें नहीं मालूम कि हम कैसे कर रहे हैं या क्या डांस कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हें डांस करने से मतलब था, सो उन्होंने किया। तो फ्रेंड्स घी तो बन के तैयार हो गया है, और मतलब ये है लेफ़्ट ओवर जो निकला है। अगर हम पूरी मलाई अगर कढ़ाई में डाल के पकाते हैं तो लेफ़्ट ओवर बहुत ज़्यादा निकलता है। फिर हम नए नए तरीके ढूंढते हैं उन्हें निपटाने के कि इनका क्या करें, फेंकने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए इतना सा जो ये लेफ़्ट ओवर है ना ये निकलता है, तो इसको अगर फेंके ना तो ये दुख भी नहीं होता है। और फ्रेंड्स ये देखिए घी है ना ये भी एकदम दानेदार निकला है, एकदम ठंडा होने के बाद एकदम दानेदार सा घी बन गया है। और इस बचे हुए लेफ़्ट ओवर में अगर 2 चम्मच चीनी मिला के और मैं रख दूँगी ना तो इसे तो कोई भी खा लेगा मीठा, मतलब कि ऐसे है ना। तो क्योंकि ज़्यादा हो जाता है ना जब उसे ख़त्म करना मुश्किल होता है, इतना सा तो कोई भी खा लेगा। आजा आजा तेरे लिए कुछ आया है। मेरे लिए आया है? तो तूने पार्सल किया था। अच्छा तो कितनी खुश हो गई ना। ये क्या अकेली है, ये फ्रेंड के साथ आई है? ओ गरिमा के साथ। गरिमा के साथ। हो गया काम कंप्लीट तेरा? नहीं हुआ? थक गई? बहुत सारे उड़ गए। चल अच्छा ले पकड़। ए ले पकड़ तो सही इसको। तेरा पार्सल देती हूँ मैं। मुंह पे मत देना। दीजिए। छुपा दिया मैंने। चलो खोल दिया क्या आपने? अच्छा अभी रिवील करना है या थोड़ी देर रुक के खा पी के? आपने
हाँ मैंने देखा है बस। ये चिपका पड़ा है। हाँ थोड़ा। ओह माय गॉड, इट्स घर सोप, नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। फाड़ दो। घर सोप। और कौन सा हुआ ये? कोजिक। इसी में ही डाल दे, फैला मत, मैंने भी सफाई की है। बाल भी धो रहे हैं। खोल के दिखा। कवर भी कितना अच्छा है। अच्छा, ये बाहर से इतना सॉफ्ट है तो अंदर से कितना ही सॉफ्ट होगा। हाँ राजा। आराम से ही। पीछे से खुलता है हमेशा, कोई भी चीज होगी आगे से खोलने की ट्राई कर लो, कभी नहीं खुलेगी, पीछे से ही खुलेगी। ये क्या है? कपड़े धोने का साबुन। हाँ। ऐसे आता था पहले जो दादी रहती थी। कोजिक सोप अच्छी है। मस्त आ रही है भाई। अच्छी है, अच्छी है। इसी तरह नहाऊंगी आ जाओ। इससे नहाएगी ना तो पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं होएगा, इतना बड़ा है कपड़े धोने जैसा। मम्मी हाँ मैं फेस वॉश में मंगा लूँ ऑनलाइन? चुप रहा। मंगाऊंगी। ऑनलाइन नहीं देख। तो चल दो मेरे साथ फिर मॉल। चला देख। अब है ना फ्रेंड्स, हम है ना, मैं भी और भानु भी, मैं तो सिर्फ इससे अपने हाथ धोऊंगी और अपना मुंह धोऊंगी बस। देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं तो गुद्दी, मुंह, हाथ, पैर, बगल सब धोऊंगी। तू नहा ही लियो इससे। हाँ वही तो कह रही हूँ। फिर ये बिल्कुल अंग्रेज बन जाएगी, है ना? हाँ बन गई है बाहर अंग्रेज, इतना भी खास नहीं है ये। नहीं, देखते हैं आज यूज़ करके देखते हैं और फिर इसका रिव्यू आपको मतलब कि पता चली जाएगा। जब हमारे चेहरे चमकते हुए दिखेंगे ना तो पता चली जाएगा ये काम करता है। और अगर ऐसा ही रहा ना तो इसका मतलब है ये काम नहीं करता। हमारे ऊपर तो नहीं करेगा ये। हमारे ऊपर नहीं करेगा शायद, इसीलिए। और किसी पर करता हो तो भाई पता नहीं, पर कोई नहीं। इस बार हमने भी टेस्ट करने के लिए ना, वायरल होगा ना तो हमने भी मंगा लिया है ये। चलो देखते हैं। खाना डाल दो। नहीं फिर क्या? खाना डाल दो। और फ्रेंड्स अब मैं धो रही हूँ गेहूँ, क्योंकि यही है आज का लास्ट काम जो कि मुझे आज निपटाना ही है। तो इससे पहले है ना फ्रेंड्स, मैं ना गेहूँ धोती थी ना तो उसे मैं धोकर और मतलब कि डायरेक्ट ऐसे ही डाल देती थी ना, तो वो गीले होने की वजह से ना 3-4 दिन लग जाते थे उसे सूखने में। लेकिन जब से मैंने वॉशिंग मशीन वाली ट्रिक अपनाई है ना, उससे गेहूँ सिर्फ एक ही दिन में अच्छे से सूख जाते हैं, एकदम बढ़िया से, ख़राब भी नहीं होते। क्योंकि अगर वो गीले कई दिन तक पड़े रहेंगे ना, अगर सूखेंगे नहीं टाइम से, तो वो उनमें अजीब सी स्मेल सी भी आने लग जाती है ना। तो इसीलिए मैंने अब गेहूँ है ना मतलब वॉशिंग मशीन में सुखाने का एक ट्रिक लगाई थी। ये भी मैंने किसी रील में देखा था, तो इसीलिए। तो अब मैं मतलब कि गेहूँ को धोने के बाद उसकी एक छोटी सी है ना पोटली बनाती हूँ और उसे मैं फिर मशीन में ड्राई कर लेती हूँ। और ड्राई करने पर है ना मतलब उसका जितना भी एक्सेस पानी होता है ना वो सारा निकल जाता है और गेहूँ एक ही दिन में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो भाई गेहूँ तो मैंने सुखा दिए हैं और आसमान एकदम साफ़ है और धूप भी बहुत तेज़ है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी गेहूँ को सूखने में। और अब मैं जाकर मुझे नहाना है क्योंकि काफ़ी गर्मी है यहाँ पर, इसीलिए। तो फ्रेंड्स गेहूं पर हाथ फेरने से तो ऐसा लग रहा है जैसे गेहूं बहुत बढ़िया से सूख गए हैं, लेकिन इसे चेक करने का भी एक तरीका है। तो मैंने भी है ना वो एक गेहूं को मुंह में डालकर देखा ना, तो जब हम उसे चबाते हैं गेहूं को तो एकदम कड़क करके आवाज़ आनी चाहिए। अगर वो कड़क करके आवाज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब है गेहूँ अभी भी ये सही से नहीं सूखे हैं। तो वैसे ही कड़क करके आवाज़ आई तो इसका मतलब बहुत अच्छे से सूख गए हैं। अब इसे पिसने के लिए डाला जा सकता है, पर फिर भी मैं थोड़ी सी देर के लिए इसे और छोड़ूंगी धूप में, जब शाम की धूप में, ताकि ये और भी अच्छे से सूख जाए। तो बस फ्रेंड आज की वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।